नीलेश जोगी एक्सेल चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम रिजल्ट शीट 2025-26 में कार्य करते समय क्या क्या सावधानियां रखना चाहिए और किन निर्देशों का हमें पालन करना चाहिए उसको समझेंगे। आज का जो वीडियो है वो केवल इंस्ट्रक्शन के ऊपर बनाया गया है, यानी कि हम जब रिजल्ट शीट के ऊपर कार्य करेंगे तो हमें क्या क्या सावधानी रखना है, कैसे कार्य करना है, उसको हम आज समझ लेते हैं। तो इंस्ट्रक्शन पढ़ने के लिए सबसे पहले हम जो ऑप्शन दिया है यहाँ पर रीड इंस्ट्रक्शन का, इस बटन पर क्लिक करेंगे और जो भी संस्था है इस सॉफ्टवेयर को अपनी संस्था हेतु उपयोग करेगी वो सबसे पहले इस इंस्ट्रक्शन को जरूर पढ़ ले या निर्देश को जरूर पढ़ लेवे। और अगर आपके पास डेमो फाइल आती है तो आप डेमो फाइल को भी क्या करें, इसमें इंस्ट्रक्शन जरूर पढ़े, तभी आप इस पर कार्य कर पाएंगे। और डिस्क्रिप्शन में डेमो फाइल की लिंक दी गई है, वहां से आप डाउनलोड करके इस पर प्रैक्टिस करके देख सकते हैं। तो जो सभी निर्देश है मैं आपको समझा देता हूँ स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले है आवश्यक दिशा निर्देश, फिर दिखा है शीटवार कार्य प्रणाली की जानकारी और फिर नीचे है डेवलपर डिटेल्स। ठीक, तो मैं आपको सबसे पहले आवश्यक दिशा निर्देशों को समझा देता हूं, एक बार आप समझ लीजिए। सबसे पहला लिखा है यह रिजल्ट शीट 2025-26 एमएस एक्सेल में बनाया गया है, जिससे कार्य करना बहुत ही आसान होता है। यानी कि ये जो सॉफ्टवेयर है ये एमएस एक्सेल के अंदर बनाया गया है। लगभग जितने भी कंप्यूटर यूजर होते हैं उनको सभी को एमएस एक्सेल बेसिक तो आता ही है। ये सॉफ्टवेयर पूर्ण तो ऑफलाइन है, इसमें आपके डेटा की प्राइवेसी बनी रहती है। यानी कि ये कोई ऑनलाइन सॉफ्टवेयर नहीं है, ये ऑफलाइन होता है। इसमें आपका डेटा आपके पास ही रहता है, किसी और के पास नहीं जाता है। इस सॉफ्टवेयर को उपयोग करने हेतु कंप्यूटर के ज्यादा ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। यानी कि आपको कंप्यूटर ज्यादा भी नहीं आता हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आपको वीडियो में जैसे बताया गया वैसे स्टेप बाय स्टेप आप वर्क करेंगे तो आपके स्कूल का परीक्षा परिणाम तैयार कर सकते हैं। यह रिजल्ट शीट 2025-26 मध्य प्रदेश के शासकीय और अर्ध शासकीय विद्यालयों हेतु उपयोगी है। यानी कि मध्य प्रदेश के समस्त ऐसे विद्यालय जो कक्षा नर्सरी से 8वीं तक संचालित है, चाहे वो शासकीय हो चाहे अशासकीय हो, दोनों ही विद्यालयों के लिए रिजल्ट शीट बहुत ज्यादा उपयोगी है, क्योंकि ये हिंदी और इंग्लिश दोनों ही फॉर्मेट में उपलब्ध है। अगला है लिखा है यहाँ पर रिजल्ट शीट 2025-26 हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यमों के स्कूल हेतु उपयोगी है। अगला है इस सॉफ्टवेयर में एडिशनल सब्जेक्ट की सुविधा दी गई है। यदि आपके स्कूल में एडिशनल सब्जेक्ट है तो ये सॉफ्टवेयर आपके स्कूल हेतु उपयोगी है। यानी कि ऐसे स्कूल जो एडिशनल सब्जेक्ट भी चलाते हैं, जैसे जीके हो गया, कंप्यूटर हो गया, ड्राइंग हो गया या मोरल वैल्यू हो गया, मतलब बहुत सारे ऐसे स्कूल्स होते हैं जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट चलाते हैं, एडिशनल सब्जेक्ट चलाते हैं, तो उनके लिए भी उपयोगी है, क्योंकि इसके अंदर एडिशनल सब्जेक्ट की सुविधा दी गई है। और एडिशनल सब्जेक्ट आप आपके अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, यानी कि आपकी संस्था में जो भी चलते होंगे वो इंटर कर सकते हैं। और यहाँ पर लिखा है विषयों का चयन आपके अनुसार करने की सुविधा दी गई है। आपके स्कूल में संचालित विषयों का चयन आसानी से कर सकते हैं। यानी कि विषय आपके स्कूल में जो भी सब्जेक्ट चलते होंगे वो सब्जेक्ट आप इंटर कर सकते हैं। अधिकतम अंक आपके अनुसार दर्ज करने की सुविधा दी गई है। आपके स्कूल में जितने अंकों की परीक्षा ली जाती है वो आप अपने अनुसार दर्ज कर सकते हैं। यानी कि इसमें जो मैक्सिमम मार्क्स होते हैं इसमें भी आपको कोई लिमिटेशन नहीं है। मतलब आपके यहाँ अगर 50 मार्क्स की एग्जाम होती है तो आप 50 मार्क्स से इंटर कीजिए, आपके यहाँ 100 मार्क्स की एग्जाम होती है तो आप 100 मार्क्स से इंटर कीजिए, यानी कि अधिकतम अंक। ठीक है, इस अगला ऑप्शन है इस सॉफ्टवेयर में मंथली टेस्ट के अंक दर्ज करने की सुविधा दी गई है। मंथली रिजल्ट शीट, मंथली रिपोर्ट कार्ड की सुविधा भी दी गई है। यानी कि इसके अंदर आप मंथली रिजल्ट शीट भी बना सकते हैं। जैसे मंथली टेस्ट होता है बच्चों का, तो मंथली टेस्ट का आप रिजल्ट शीट भी बना सकते हैं, यानी कि परीक्षा फल भी बना सकते हैं। और इसका जो प्रगति पत्रक होता है यानी कि रिपोर्ट कार्ड होता है वो भी आप जनरेट कर सकते हैं। अगला ऑप्शन है इस सॉफ्टवेयर में क्वार्टरली, हाफ ईयरली, प्री बोर्ड, एनुअल एग्जाम की सुविधा दी गई है, जिसके पत्रक एंड रिपोर्ट कार्ड भी प्रिंट कर सकते हैं। यानी कि आप जो त्रैमासिक, अर्धवार्षिक, प्री बोर्ड, वार्षिक परीक्षा होती है, इन चारों परीक्षाओं का परीक्षाफल पत्रक प्रिंट कर सकते हैं। चारों परीक्षाओं की जो रिपोर्ट कार्ड होते हैं यानी कि जो मार्कशीट होती है वो प्रिंट कर सकते हैं। मेरिट लिस्ट प्रिंट कर सकते हैं। जो रिजल्ट समरी होती है यानी कि गोशवारा जिसे कहते हैं वो प्रिंट कर सकते हैं। जिन विद्यार्थियों को पूरक प्राप्त होती है यानी कि सप्लीमेंट्री प्राप्त होती है उनकी सूची भी आप एक क्लिक पर प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है कि कौन सा बच्चा कौन सी रैंक पर आया है, कौन सा बच्चा फेल हो गया, कौन सा बच्चा सप्लीमेंट्री आई, आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं। आप केवल एक क्लिक करेंगे, आपके सामने रिजल्ट बनकर तैयार होगा, आपको दिख जाएगा। यह लिखा है त्रैमासिक, अर्धवार्षिक, प्री बोर्ड, वार्षिक परीक्षा हेतु विद्यार्थियों को प्रवेश पत्र, एडमिट कार्ड भी प्रिंट कर सकते हैं। यानी कि जो प्रवेश पत्र होते हैं एडमिट कार्ड वो भी ऑटोमेटिक जनरेट होंगे, उसे भी आप प्रिंट करके अपनी संस्था के बच्चों को दे सकते हैं। बहुत ही अच्छा फॉर्मेट है एडमिट कार्ड का भी, आगे आपको मैं वीडियो में बताऊंगा, यानी कि स्टेप बाय स्टेप जो वीडियो आएंगे इसके ऊपर उसमें बताऊंगा कि एडमिट कार्ड कैसे बनेंगे। और लिखा है इसमें सुरक्षा की दृष्टि से प्रतिदिन इस सॉफ्टवेयर को पेन ड्राइव या गूगल ड्राइव पर सेव करके रखें, जिससे आसानी से बैकअप भी आ जा सके। यानी कि क्या होता है कि अधिकांश बार किसी का कंप्यूटर खराब हो जाता है, किसी कंप्यूटर में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो उस कंडीशन में आपकी फाइल डिलीट हो जाती है। तो ऐसी स्थिति निर्मित ना हो इसके लिए क्या होता है कि आप गूगल ड्राइव के ऊपर इसको सेव करके रखें। और अगर आपको गूगल ड्राइव के ऊपर फाइल सेव करते नहीं आती है तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो की लिंक दी गई है, वहां से आप देख सकते हैं कि गूगल ड्राइव के ऊपर फाइल को कैसे सेव करेंगे।
ठीक है, एक पॉइंट यहाँ पर रह गया था, बता देता हूँ। मेरिट लिस्ट, सप्लीमेंट्री लिस्ट, रिजल्ट समरी, गोशवारे की सुविधा भी दी गई है सॉफ्टवेयर में, जो कि स्वतः जारी होगा, यानी कि आपको कुछ नहीं करना, ऑटोमेटिक जारी होगा। चूंकि यह एक्सेल आधारित सॉफ्टवेयर है, इसलिए डेटा सेव करने के लिए कंट्रोल एस पर प्रेस करते रहे, जिससे डेटा सेव होते रहेगा। क्योंकि ये एक्सेल में बनाया गया है, इसलिए डेटा ऑटोमेटिक सेव नहीं होगा, आपको कंट्रोल एस प्रेस करते रहना होगा। जैसे आपने 2 बच्चों की एंट्री कर ली, 4 बच्चों की एंट्री कर ली, उसके बाद आपने कंट्रोल एस प्रेस कर दिया, आपका डेटा सेव रहेगा। अगला ऑप्शन है, यह रिजल्ट शीट में 100 विद्यार्थियों का परीक्षा परिणाम तैयार कर सकते हैं, यानी कि 100 बच्चों के परीक्षा परिणाम को आप एक रिजल्ट शीट के अंदर तैयार कर सकते हो, एक क्लास के। इस रिजल्ट शीट पर कार्य प्रारंभ करने से पूर्व मैक्रो इनेबल करें, उसके पश्चात ही कार्य करें। मैक्रो इनेबल करना होता है, इसमें क्या होता है, कुछ कोडिंग्स लगी होती है, जब तक मैक्रो इनेबल नहीं होता वो कोडिंग रन नहीं करती है, इसलिए मैक्रो इनेबल करना होता है। मैक्रो इनेबल कैसे करना है, एक वीडियो बनाया गया है, आप चैनल को विजिट करेंगे तो आपको वीडियो वाला भी मिल जाएगा। इस सॉफ्टवेयर पर कार्य करते समय किसी अन्य एक्सेल फाइल को ओपन न करें। जब भी आप इसके ऊपर काम करेंगे तो उस समय किसी दूसरी एक्सेल फाइल को ओपन मत कीजिए, क्योंकि उस कंडीशन में क्या होता है कि इस फाइल के ऊपर जितनी भी कोडिंग लगाई गई है वो सारी कोडिंग क्या होती है, दूसरी फाइल के ऊपर भी रन होना स्टार्ट हो जाती है, इसलिए दूसरी फाइल को ओपन नहीं करना है। और यदि आपके पास विद्यार्थियों की जानकारी एक्सेल फाइल में पहले से है तो आप उसे पेस्ट करना चाहते हो तो पेस्ट स्पेशल में जाकर वैल्यू का चयन करें। यानी कि अगर आपके पास एक्सेल में पहले से बच्चों का डेटा बना हुआ है, आप नहीं चाहते कि एक एक बच्चे की एंट्री करना पड़े, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, आप अल्ट कंट्रोल वी प्रेस करेंगे और पेस्ट स्पेशल में जाकर वैल्यू में डेटा को पेस्ट कर देंगे। अगला ऑप्शन है, इस सॉफ्टवेयर में कोई भी रो या कॉलम इंसर्ट ना करें, यानी कि इसके अंदर क्या कोडिंग है, कोडिंग स्पेशल सेल को लेती है, स्पेशल कॉलम की रेंज को लेती है। अगर आप किसी भी कॉलम या सेल को इंसर्ट करते हैं, रो को इंसर्ट करते हैं या डिलीट करते हैं, उस कंडीशन में ये सॉफ्टवेयर काम करना बंद कर देगा, कुछ भी काम नहीं होगा। और अगला है, अपने कंप्यूटर सिस्टम में दिनांक का फॉर्मेट। अब ये सबसे बड़ी समस्या है, अधिकांश यूजर को ये समस्या आती है, तो आप समझ लीजिए कि ये डेट का फॉर्मेट आपके कंप्यूटर में होना अनिवार्य है। जब भी आप वर्क करें आपके कंप्यूटर में इस रिजल्ट शीट के ऊपर, तो आप सबसे पहले अपने कंप्यूटर का डेट फॉर्मेट चेक कर लीजिए कि इसके अनुसार है या नहीं है, DD MM YYY। और आपको जब डेट ऑफ बर्थ भी इंटर करना है तो वो भी इसी फॉर्मेट में इंटर करना है हर एक बच्चे की, ठीक है। और विद्यार्थी का अनुक्रमांक यानी कि रोल नंबर में अल्फाबेट एंड स्लेश का उपयोग ना करें, है ना, आपको अल्फाबेट का उपयोग नहीं करना है रोल नंबर के अंदर, और ये स्लेश का ऑप्शन तो करना ही नहीं है। और विद्यार्थी के लिंग का चयन बालक के लिए बॉय दर्ज करें, बालिका के लिए गर्ल दर्ज करें। जैसे इंग्लिश मीडियम की जो सीट है उसके अंदर आप क्या करेंगे, बॉय और गर्ल दर्ज करेंगे, और जो हिंदी मीडियम की सीट है उसमें ड्रॉप डाउन दी गई है, बालिका और बालक दर्ज करना है। वहां पर यहाँ पर दिया जाति के लिए ST SC OBC जनरल इस तरह से दर्ज करें, तो हिंदी में क्या होगा, अजा हो जाएगा, अजजा हो जाएगा, पिछड़ा वर्ग हो जाएगा और सामान्य हो जाएगा, ठीक। प्रिंट करें तो A4 साइज के पेपर का उपयोग करें, यानी कि आप जितनी भी चीज प्रिंट करेंगे उसमें सभी में क्या होगा, A4 साइज के पेपर का उपयोग करना है। लेकिन परीक्षा फल पत्र को प्रिंट करने के लिए आपको A3 साइज का पेपर का उपयोग करना है। इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से जो PDF बनेगी वो आपके कंप्यूटर के सी ड्राइव में जाकर सेव होगी, यानी कि इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से जिस भी चीज की PDF बनेगी, मार्कशीट हो गया या परीक्षा फल पत्र हो गया, तो वो सारी PDF कहां पर जाकर सेव होगी, आपके कंप्यूटर के सी ड्राइव में जाकर सेव होगी। और एक महत्वपूर्ण ऑप्शन है, इस सॉफ्टवेयर का उपयोग करने तो आपके कंप्यूटर सिस्टम में MS Office 2010 या उसके ऊपर का वर्जन इंस्टॉल होना अनिवार्य है। MS Office 2007 में फार्मूला एरर आते हैं, यानी कि अगर आप इस रिजल्ट शीट को उपयोग करते हैं और बेहतर परिणाम चाहते हैं तो इस कंडीशन में आपके कंप्यूटर सिस्टम में MS Office 2010 या इसके ऊपर का वर्जन इंस्टॉल होना चाहिए। 2007 पुराना वर्जन है तो उसमें कोडिंग भी कम दी गई है, फार्मूलाज भी कम दिए गए, तो वो कोडिंग और फार्मूलाज क्या होते हैं 2007 में रन नहीं हो पाते हैं। और समस्त सीट पर होम बटन दिया गया है, जिस पर क्लिक करके आसानी से होम सीट पर जा सकते हैं। ये दिखा रहा हूं, ये रहा होम बटन, देखिए इस पर क्लिक करेंगे आ जाएंगे। परीक्षा परिणाम तैयार करने के पश्चात अपने स्तर पर जांच ले, त्रुटि के लिए निर्माणकर्ता जिम्मेदार नहीं होंगे। यानी कि क्या होता है, बहुत बार आपने गलत डेटा एंटर कर दिया तो उस कंडीशन में आपका रिजल्ट भी गलत बनेगा, इसलिए जब भी आप रिजल्ट बनाएंगे उसके बाद आप एक बार जांच ले, देख ले कि प्रॉपर है या नहीं है सब कुछ, ठीक है। और सॉफ्टवेयर खरीदने से पूर्व डेमो सॉफ्टवेयर को भली भांति अपने स्तर पर जांच ले, सॉफ्टवेयर खरीदने के पश्चात रिफंड नहीं होगा, ठीक है। बहुत छोटा सा प्राइस है, केवल 100 रुपए में आप इसे प्राप्त कर सकते हैं, ये लिखा हुआ है, आप केवल इसे 100 रुपए में प्राप्त कर सकते हैं। बहुत छोटा सा प्राइस है, यानी कि एक बच्चे का रिजल्ट बनाने में आपको केवल 1 रुपया खर्च करना है और आपको कुछ नहीं करना है। ये जो सॉफ्टवेयर है, ये जो रिजल्ट शीट है, ये खुद कार्य करेगी। आपको केवल स्टूडेंट का डेटा एंटर करना है और मार्क्स एंटर करना है, बस। ऑटोमेटिक आपका परीक्षा फल पत्रक तैयार हो जाएगा, आपकी मार्कशीट तैयार हो जाएगी, आपका गोशवारा तैयार हो जाएगा, मेरिट लिस्ट, सप्लीमेंट्री लिस्ट, सब कुछ ऑटोमेटिक तैयार होगा, आपको कुछ नहीं करना है।
अगला ऑप्शन है सीटवार कार्य प्रणाली की जानकारी। तो जो सीटवार कार्य प्रणाली की जानकारी है, इसके ऊपर मैं स्टेप बाय स्टेप वीडियो बनाने वाला हूं, यानी कि स्कूल प्रोफाइल कैसे रजिस्टर्ड करेंगे, स्कूल लोगो कैसे रखेंगे, सिलेक्ट सब्जेक्ट क्या रहेगा, मार्क्स सेटिंग क्या रहेगा, इसलिए मैं इसके ऊपर प्रैक्टिकल वर्क करके बताऊंगा, इसलिए मैं इसको पढ़ के नहीं बता रहा हूं। फिलहाल में जो निर्देश थे वो निर्देश मैंने पढ़ के बता दिए, इन निर्देशों का हमें पालन करना जरूरी है। और नीचे जब आप स्क्रॉल करके आएंगे तो आपको यहाँ डेवलपर डिटेल रहेगी, सॉफ्टवेयर डेवलप्ड बाय नीलेश जोगी, यानी कि मेरे द्वारा बनाया गया है। ये मेरे चैनल का नाम है नीलेश जोगी एक्सेल, आप इस चैनल पे विजिट कीजिए, आपको स्कूल रिलेटेड बहुत से सॉफ्टवेयर देखने को मिल जाएंगे। ये व्हाट्सअप कॉन्टैक्ट नंबर है, यदि आप अपनी संस्था हेतु इस रिजल्ट शीट को उपयोग करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप के माध्यम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। फिलहाल आज के वीडियो में बस इतना ही। अगला जो वीडियो रहेगा उसमें हम स्टेप बाय स्टेप सारे बटन्स के ऊपर वर्क करना सीखेंगे। आशा करता हूं आपको वीडियो समझ में आया होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि जिन जिन लोगों को भी ये सॉफ्टवेयर की जरूरत है या रिजल्ट शीट की जरूरत है, उन लोगों तक रिजल्ट शीट पहुंच सके। धन्यवाद।